नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रश्न। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। प्रश्न से क्या कह रहा है? p गुना 3/4 माइनस q गुना 2/3 बराबर 5/8 है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 12 4 तिया यानी 9p माइनस 8q बराबर 5/8 हो जाएगा। 9p माइनस 8q बराबर 5/8 गुना 12। ये 4 दूनी के 8 है, ये 4 तिया के 12, 15/2 है। आगे क्या कह रहा है? यदि वह p के 9 गुना, ठीक है, यहाँ p के 9 गुना और q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? तो उत्तर जो है 15/2 प्राप्त होगा। उसी में तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। एस आई परसेंटेज बराबर कितना हो गया? आर टी परसेंटेज यानी 12 गुना 3 बराबर 36%। अब प्रश्न में कह रहा है कि 136% बराबर दिया गया है कितना? 3400। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 3400 अब बटा 136 गुना 100 यानी 2500 हो जाएगा। क्या है? 2500। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पिछले 12 महीनों के दौरान जो है सुनिधि ने औसतन 6250 प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीनों के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 प्रति माह थी। अंतिम 2 महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी होगी? अभिष्ट औसत कितना हो जाएगा? 6250 गुना 12 माइनस 5800 गुना 10 अब बटा 2 कर देना है। कर दीजिए, इतना में आंसर हमारा आ जाएगा 8500। आंसर हमारा ए होगा। दो संख्याओं का औसत 46, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए, कौन सा? 43 गुना 3 हो जा रहा है, उसमें से 2 के 46 गुना 2 घटा दीजिए, 129 माइनस 92 आ जाएगा, 37 हो जाएगा। 40% चीनी वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले बिलियन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले बिलियन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी वाले बिलियन की मात्रा कितना थी? यहाँ हो जाएगा 35, 48 और ये 40, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। तो 5 यूनिट बराबर जो हो जाएगा कितना? 8। अभिष्ट मात्रा बराबर कितना हो गया? 8 यूनिट है। तो 8/5 गुना 8 कितना हो जाएगा? 12.8 लीटर हो जाएगा। 12.8 लीटर। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 5 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8/5। यही किया गया है कि 5 यूनिट बराबर कितना? तो 8/5 सॉरी 8 यूनिट बराबर कितना? तो 5 बटा कितना? 8/5 गुना जो है 8 हो जाएगा। आंसर हमारा 12 जो है वो 8 हो जाएगा। बी आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने अपनी जो है 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर जो है कितना है? तो माना कि 11वीं पारी में औसत x है, 11x प्लस 84 बराबर 12 गुना x प्लस 4। 11x प्लस 84 बराबर 12x प्लस 48। x बराबर जो है 84 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 36। औसत कितना हो गया? औसत हो गया 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलते हुए जो है अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। अंश की सामान्य चाल किलोमीटर पर घंटा में जो है वो ज्ञात कीजिए। तो सामान्य और नई चाल की अगर हम बात करें, ये चाल है और पहले जो है सामान्य, अब जो है नई। तो पहले जो है 8 अब 7। 7 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 35/50 गुना 60। तो सामान्य चाल बराबर हो जाएगा कितना? 8 यूनिट है। क्या है? 8 यूनिट है। तो कितना होगा? 35/8 गुना 60/7 गुना 50। क्या है? 7 गुना 50। तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर जो है वो पर घंटा। मिनट को जो है घंटा में भी बदल दिए हैं। तो आंसर हमारा जो होगा 48। 7 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 का
2 वर्ष बाद 2800 का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज हास्यमान शेष पर प्रभावित किया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि जो है भुगतान किया। पहले 1 वर्ष का ब्याज जो है होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 10,000 गुना 10 बटा 100 यानी 1,000 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष बाद भुगतान की गई राशि कितनी है, 3,000 है। क्या है, 3,000 है। अब 1 वर्ष बाद रिचार्ज पे कर्ज कितना हो गया, 10,000 अब प्लस जो 1,000 ब्याज हुआ और उसमें से 3,000 जो है वो घट जाएगा, कितना बच गया, 8,000। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8,000 गुना 10 बट्टा 100 ये 800। दूसरे वर्ष में भुगतान की गई राशि कितनी है, तो ये है 2800 है। ठीक, तो 2 वर्ष बाद रेचल का कर्ज कितना हो गया, 8,000 ये था प्लस 800 जो हमारा ब्याज आया उसमें से जो है 2800 भुगतान किए गए वो घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 6,000। ये 2 वर्ष तक अब हो गया। अब 2 वर्ष से तीसरे वर्ष निकालते हैं, तो 6,000 का 10 बटा 100 ये कितना हो गया 600। अब राशि कितना 6,600 माने 6600 हो गया। तो अभिष्ट धनराशि जो आ गया वो 6600। आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्न व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया है उसे सिर्फ सरल करना है, तो बस AQ माइनस BQ वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा 5.5 माइनस 4 इंटू हो जाएगा 5.5 के स्क्वायर प्लस 5.5 गुना 4 प्लस 4 के स्क्वायर। अब बट्टा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.5 के स्क्वायर प्लस 5.5 गुना 4 प्लस 4 के स्क्वायर। काट पीट कीजिएगा 1.5 आएगा। आंसर हमारा होगा सी। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल रहेगा। यहाँ पर जो है माना कि संख्या n है, तो भाज्य बराबर जो है क्या होता है भाजक गुना भागफल अब प्लस जो है वो शेषफल होता है। n बराबर होगा 11x प्लस 3, n स्क्वायर बराबर होगा 11x प्लस 3 के होल स्क्वायर यानी 121। क्या है 121 एक्स स्क्वायर प्लस 66x प्लस 9। 11 कॉमन लेते 11x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो जाएगा प्लस 9। अभिष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो अभिष्ट शेषफल जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दी गई समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो समीकरण दिया हो इसमें x का मान 1296 का क्या हो जाता है 36 हो जाता है। 180 और 36 कितना माइनस में करेंगे तो ये 180 माइनस 36 144, ये पूरा 144 बनता है। उसको रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या है 12, ये फिर इसमें जो है 12 ये घट जाएगा 2316 में। 2316 में जो हम 12 घटाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा 2304। 2304 का जो होता है वो 48 होता है। क्या है 48 होता है। यहाँ जो होगा 48 तक। और ये सब को जो हम करेंगे इसका सोल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि 121 के 11 जो है इसमें से घटेगा तो 576 में से 24 यानी आ जाएगा 24 अब बटा 48 यानी 1/2 0.5 डी होगा। 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगी। यहाँ प्रति वर्ष साधारण ब्याज 20/4 यानी 5% की वृद्धि हुई। P बराबर दिया हुआ है 44,500 और T बराबर जो दिया हुआ है 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI बराबर जो हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R/100 के स्क्वायर या T कह सकते हैं हम -1, इतना ही होगा ना। हाँ 44 रख दीजिए, 44,500 इंटू 105/100 के स्क्वायर -1 यानी 44,500। ये 441 माइनस 400 क्या है 400 अब बट्टा ये 400 कर दीजिए। हल कीजिएगा 45 61 यानी 4561.25 आएगा। आंसर हमारा ए होगा, 12 के ए होगा। पाइप ए जो है 48 मिनटों में एक टैंक खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनटों में भर सकता है और सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक भर रहा है 72 में, 1/72 हो जाएगा। तीनों पाइपों को 1 मिनट में भरा गया है। क्या है तो 1/72 प्लस 1/96 माइनस 1/48 से खाली कर रहा है। 1/24 कॉमन ले लेते हैं, 4 + 3 माइनस 6/12 ये हो जाएगा 1/24 गुना 1/12 यानी 1/288 भाग जो है
वो 1 मिनट में भरेगा। तो 288 मिनट में जो है वो कितना हो जाएगा, पूरा भरा जाएगा, यानी आंसर हमारा डी होगा। अजय और भास्कर ने 3.5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनके साथ व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद लाभ में तीनों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर से जो है अजय हो जाएगा, यहाँ पर ये भास्कर और ये चांद हो गया। 3:5:5 हो गया, पूंजी है, तो लाभ जो हो जाएगा 3 गुना 12 अनुपात 5 गुना 12 अनुपात 5 गुना 6, ये हो गया 36। 36 अनुपात 60 अनुपात 30 हो जाएगा। इसे और कम करेंगे तो 6, 10 और 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा, 6, 10, 5 डी आ जाएगा। एक दुकानदार 2 बैग को जो है 5500 में बेचता है। एक पर उसे 21% का जो है क्या होता है, लाभ मिलता है, दूसरी पर उसे 21% की हानि। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 गुना 21 बट्टा 100, 4.41% हो जाएगा। डायरेक्ट बन जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 21:22 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात जो है वो क्या होगा। पुरुष और महिला का नया अनुपात 21 गुना 120 बट्टा 100 बट्टा हो जाएगा 22 गुना 130 बट्टा 100। हल कीजिएगा 126 बट्टा 143 आ जाएगा, 126 बट्टा 143 डी हो जाएगा। एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जो है वो दिल्ली से जामनगर तक जाती है और 82 किलोमीटर पर घंटे की गति से लौटती है। यदि कुल यात्रा में 162 घंटे लगते हैं तो दिल्ली और जामनगर के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर जो हो जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, 2 गुना 80 गुना 82 बटा 80 प्लस 82, यानी 2 गुना 80 गुना 82 बटा 162, 13,120 बटा 162 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से जामनगर जाने आने की कुल दूरी 13,120 बटा 162 गुना 162, तो ये हो जाएगा कितना, 13,120 किलोमीटर। तो दिल्ली से जामनगर के बीच, तो इससे 2 से भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6560 किलोमीटर, 6560 किलोमीटर डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप को 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में जो है होगी। n1 बराबर 3 गुना और n2 बराबर जो है वो 17 गुना की बात किया जा रहा है। अब सूत्र क्या है, ये है n1 माइनस 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2, यानी 3 माइनस 1 बटा 17 बराबर 17 माइनस 1 बटा T2, 2 इंटू T2 बराबर 17 गुना 16, यानी 272 वर्ष। T2 बराबर 272 बटा 2 यानी 136 वर्ष। आंसर आएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 अंकों का योगफल 12 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। 2 अंकों का योगफल यानी x प्लस y 2 अंक है, उसको जोड़ के 12, व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/12 बराबर जो हो जाएगा 4/9। यही हमें हल करना। ये हो जाएगा x बाई और ये हो जाएगा y प्लस x यानी x प्लस y बराबर 4/9। तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा x बाई बटा x प्लस y बराबर 9/4, क्या है, 9/4 हो गया। या फिर इसे भी रख सकते हैं मान, अगर यहीं से रख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 12/x बाई बराबर 4/9, x बाई बराबर हो जाएगा कितना, तो x बाई बराबर हो जाएगा 12 गुना 9/4 हो जाएगा, क्या है, 12 गुना 9/4, यानी हमारा आ जाएगा 27, 4×3=12, ये 27 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, ये 1 2 आ गया और ये था 1 था। दोनों को जब हल करेंगे x बराबर 3 y बराबर जो है 9 होगा, 9 3 12 9 3 27, तो बड़ा अंक कौन हो गया, 9 हो गया। उस समानांतर श्रेणी एपे के पहले 155 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रम से 165 और 100 जो है वो 75 है। माना कि पहला पद जो है वो ए है तथा सर्व अंतर डी है, और ये जो है कितना दिया, 165, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
T3 बराबर होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा 175 बराबर 165 प्लस 2D। 2D बराबर जो हो जाएगा वो 10, D बराबर कितना आ जाएगा 5। अब D बराबर हमारा आ गया। अब तीसरा पद क्रम से 165 और 175 है ना, तो 155 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस 155 बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कौन सा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 155 अब बटा 2, 2 गुना 165, 2 गुना 65 प्लस 155 माइनस 1 इंटू 5। जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 85,250, 85,250 बी हो जाएगा। 1066 को जो है 2 पुरुषों और 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 हो, तो एक पुरुष को कितना धन जो है वो प्राप्त होगा। यानी एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का बराबर 3:2:1। तो 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़का का हो जाएगा 6:12:8, यानी 3:6:4। 2 पुरुष को मिला कुल धन कितना हो जाएगा, ये 3:3 प्लस 6 प्लस 4 गुना जो है 1066। तो 2 पुरुष का जो हो जाएगा, इसे जब हल करेंगे कितना, 6 4 10 3 13 इतना, तो ये हो जाएगा 246 हो जाएगा। क्या है 246। तो एक पुरुष को मिला धन तो 246 बटा 2 यानी 123 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 3 व्यक्ति ABC क्रमशः 7, 8 और 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद 8500 अधिक निवेश करता है और B 4600 निकालता है। अब निवेश का अनुपात 8, 5, 6 हो जाता है। तो ये ने आरंभ में कितना जो है निवेश किया था। A का जो है कितना है 7x है, B का जो है 8x है और C जो है 4x है। अब 7x प्लस जो है 5800 अनुपात ये हो गया 8x माइनस 4600, अनुपात हो जाएगा 4x, ये बराबर है 8:5:6। यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 5800 अब बटा 8x माइनस 4600, 2 को अभी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8/5। यहाँ से x निकल जाएगा 65,800 बटा 29। A का निवेश कितना है 7x है, यानी 65,800 बटा 29 गुना 7, यानी 15,882.75। आंसर हमारा सी होगा। क्या है सी होगा। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या के दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 4:3 है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। नई संख्या जो है ज्ञात कीजिए। माना कि दहाई अंक जो है वो 4x है और इकाई अंक 3x है। 4x गुना 10 प्लस 3x बराबर कितना हो गया 43x। नई संख्या जो होगा 4x प्लस 3x गुना 10 बराबर 34x। अब प्रश्न में कह रहा है कि 43x माइनस 34x बराबर जो है कितना हो रहा है, माइनस 18 आ रहा है। तो यहाँ से 9x बराबर हो गया 18, x बराबर 2। नई संख्या निकालना है तो 34x हुआ था, तो 34 गुना 2 कितना हो गया 68। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर, 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतम मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो SCF निकाल लीजिए किसका, 42 जो है 63, 84 और 105 का SCF निकाल दीजिए। तो SCF निकालिएगा तो 21 मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 जो है इस तरह से जो है बढ़ रहा है। तो योगफल हमें ज्ञात कीजिए। क्या है योगफल ज्ञात कीजिए। A बराबर कितना है 243 है। D बराबर हो जाएगा 256 माइनस 243 यानी 13। N बराबर कितना है 151 पद है। S 151 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो है ये क्या होगा D हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 151 बटा 2, 2 गुना 243 प्लस 151 माइनस 1 गुना 13। जब इसे सोल्व करेंगे 151 बटा 2 गुना 486 प्लस 1950, 151 बटा 2 गुना 2436 यानी जो है ये हो गया 18, 39, 18। आंसर हमारा जो हो जाएगा 18, 39, 18 जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है डी होगा। 57
5700 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है और जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ CI परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 गुना 10/100% यानी 21%। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 5700 गुना 121%, कितना हो गया, 68,000 6897 आंसर हमारा जो हो गया बी हो गया, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 11 अनुपात जो है वो 4 है। पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब उनका मतम समवर्त 16 है, क्या है, 16 है, यानी 11 + 4 का जो है योग जो है HCF, तो ये हो जाएगा 15, अब महत्तम समवर्त 16, क्या है, 16, तो ये हो जाएगा 240। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 गुना 16 240 हो जाएगा। इससे भी कर सकते थे 11x और 4x कर लेते, तो इसका HCF जो है वो दिया हुआ है 16, तो 11x और 4x कितना हो गया, 15x दिया हुआ है, 16 x से CF दिया हुआ है, यानी 15 गुना 16, ये भी जो है 240। आंसर हमारा ए होगा। निम्न में कौन सी भिन्न संख्या सबसे जो है बड़ी है, 8/9 होता है 0.88, 37/40 जो होता है वो होता है 0.925, 17/20 जो होता है 0.85, 22/25 जो होता है 0.88। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ जो है वो ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से कह रहा है कि 38 CP बराबर 32 SP, CP/SP बराबर 32/38, लाभ परसेंटेज बराबर 6/32 गुना 100, ये हो जाएगा 18.75%, सी होगा। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 और 3 वर्ष में जो है 1,06,480 हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर हो जाएगा 1,06,480 माइनस 96,800 बटा 96,800 गुना 100, यानी 9680 बटा 96,800 गुना 100, यानी 10% हो जाएगा, सी हो जाएगा। 500, 720 और 900 प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली चाय की 3 किस्मों को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो माना कि चाय की तीनों किस्मों का वजन क्रमशः 9, 5 और 11 है, ठीक। तो 3 किस्मों के चाय का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 गुना 9 प्लस 720 गुना 5 प्लस जो है 900 गुना 11, तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 3600 प्लस 9900 बराबर हुआ ये 18,000, क्या है, 18,000। अब 20% लाभ प्राप्त करने हैं तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18,000 गुना 120/100, यानी 21,600। अब मिश्रित चाय के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या हुआ, 21,600 बटा 9 प्लस 5 प्लस 11, यानी 21,600 बटा 25, 864 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी। 25 संख्याओं का औसत जो है वो 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। 66, 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पर जो है शेष 4 संख्याओं का योग जो हो जाएगा 25 गुना 55 माइनस 11 गुना 51 प्लस 10 गुना 56, 1375 माइनस जो हो जाएगा 561 प्लस 560, 1375 माइनस 1121 बराबर 254। औसत बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 66 प्लस 70 प्लस 254 बटा 6, यानी 390 बटा 6, यानी 65। आंसर हमारा ए होगा। अगला है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा अभीष्ट समय जो होगा वो ए बी बटा ए माइनस बी हो जाएगा। 24 गुना 30 बटा 30 माइनस 24 कर दीजिए, डायरेक्ट 120 दिन आंसर आ जाएगा। 3 संख्याएं हैं दिया हुआ है अनुपात में, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 441 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। यानी 3 संख्या 11x, 13x और 15x दिया हुआ है,
प्रश्न में तीसरी संख्या यानी 15x गुना 3 माइनस दूसरी प्लस पहली संख्या के जोड़ना है। 11x प्लस 13x बराबर दिया हुआ है 441। करेंगे तो ये हो जाएगा 21x बराबर 441। 21x बराबर कितना हो गया, 21 आ गया। अभिष्ट अंतर कर रहा है 15x माइनस 11x यानी 4x। 4 गुना 21 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। एक समानांतर श्रेणी का जो है 27वां और 44वां पद क्रमशः 444 और 512 है। 30 पदों का योगफल जो है ज्ञात करना है। 30 पदों का योगफल, तो सबसे पहले तो हमें क्या है, टी एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, एन माइनस 1 इंटू डी से। अब टी 27 बराबर होगा ए प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 26 डी हो गया। और यहाँ पर a प्लस 26 डी बराबर दिया हुआ है 444। इसी तरह जो हमें निकलेगा T44 a प्लस 44 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 43 डी। ये हो जाएगा a प्लस 43 डी बराबर दिया हुआ है 512। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 2 को 1 में घटाने पर जो आएगा वो कितना आता है, 17 डी बराबर 512 माइनस 444 68। डी बराबर है 4। समीकरण 1 से a प्लस 26 गुना 4 बराबर 444। a प्लस 104 बराबर 444। a बराबर हो जाएगा 444 माइनस 104 यानी 340 हो जाएगा। अब a हमारे पास निकल गया है, तो अब हमारे पास फार्मूला लगा देना है। कौन वाला, तो ये वाला लगा दीजिए फार्मूला। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का करा 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो S30 हमें निकालना है। 30/2 a निकला हुआ है 340 प्लस 30 माइनस 1 गुना 4। इसे जब हल कीजिएगा 11,940 आ जाएगा। 11,940 ऑप्शन सी होगा। एक स्मार्ट टीवी जो है 15,700 में खरीदा जाता है। इसके मूल्य को 20% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत जो है क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10/100 करके 8%, क्या है 8% बी हो जाएगा। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष, 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष, पंक्तियों की आवश्यक संख्या न्यूनतम जो है ज्ञात कीजिए। तो एक पंक्ति में पेड़ों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 76, 114, 152 का SCF कितना हो जाएगा, 38। तो कुल पंक्ति क्या है, कुल पंक्ति जो हो जाएगा संख्या 76 प्लस 114 प्लस 152 अब बटा 38 कर दीजिए, है ना। 342/38 यानी 9। आंसर हमारा डी। एक खाली भंडारण टैंक में 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल जो है डालना होगा, तो यानी 100 माइनस 1% बराबर कितना, 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1 लीटर खाली, 1% खाली रह गया है, यानी जो है वो 99% बराबर 57 लीटर। तो 100% बराबर हो जाएगा 57 गुना 100/99, 57.58 लीटर हो जाएगा। डी हो जाएगा। अब इतना का आंकिक मान ज्ञात करना है। आंकिक मान, तो किसी संख्या का आंकिक मान वह संख्या ही होता है, तो वो हो जाएगा कितना, 7। तो 7 ही होगा। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% जो है अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 20% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत जो है वो लाभ होता है। 30% जो है ज्यादा अंकित किया है, 20% छूट दिया है। 30 गुना 20/100 यानी 10 माइनस 6 बराबर 4%। ए हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करने हैं। यहाँ जब से हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 8 इंटू एक्स प्लस 5। 6x माइनस 18 बराबर 8x प्लस 40। तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 58, x बराबर माइनस 28/2 यानी माइनस 29 हो जाएगा। सॉरी, एक माइनस है, माइनस 29 हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न का जो है हल करना है। 4096 को हम बटा 9 को उलट देते हैं तो माइनस वाला ऊपर खत्म हो जाएगा, यानी 9/4096 ये हो जाएगा 3/2 गुना
4 बटा जो है 3 के पावर 5 रहने देते हैं, क्या है, रहने देते हैं। और ये जो है भाग इतना जो है 256 माइनस में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/4 ही है, इसको लिख सकते हैं। ये है भाग 256 के पावर जो है 3/4 माइनस में है। इसे जो है हम गुना में करेंगे, ये गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे देखिए, इसे हटा देते हैं। ये जब गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा 256 के पावर जो है 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3/40 के, अरे 4096 का इसका है 64 के, है ना, इसके स्क्वायर करते हैं तो उतना लिख रहे हैं। इसको 3/2 अगुना 4/3 रहने दीजिए, ये 5, ऐसे लिख सकते हैं। 256 के 4 के पावर 4 हो जाता है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 4 के पावर 4 अगुना 3/4, यही लिखा हुआ है। इसे आप सिंपल करेंगे तो 3/64, 2 कट गया है, ये आ गया है पावर में 3, 4 बटा क्या है 3 के पावर 5 बार अगुना जो है ये 4 जो है कट जाएगा, 4 के पावर 3 बच जाएगा सिर्फ। बस इसे सोल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 3/64 के पावर कितना, 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 2 के पावर हो गया 6, 6 नहीं, 2 के पावर 64, 32, 16, 8, 4, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 6 हो गया। तो 6 और 3 ये वाला है, तो ये 9 हो जाएगा। 2 के पावर ये 9 हो गया, और ये हो गया 4 के पावर 5, 3 के पावर 5 गुना 4 के पावर 3। हल कीजिए, 1/36 आ जाएगा आंसर हमारा डी। यदि x गुना रूट बाई और बाई गुना रूट x का एलसीएम जो है 1 है, तो इतना और इतना का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी x गुना रूट बाई और बाई गुना रूट x का एलसीएम जो है 1 है, तो x बाई बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 से हो गया। अब 4 इंटू एक्स क्यू रूट बाई 6 जो है क्या है, 4 इंटू एक्स क्यू रूट बाई 6 जो है, और बराबर हो जाएगा कितना, बराबर जो है ये हो जाएगा 4x² बाई क्यू। यहाँ पर हो जाएगा बाई क्यू गुना अंडर रूट 4 इंटू एक्स के पावर 6 बराबर 2x³ बाई क्यू। अब 4x³ बाई क्यू तथा 2x³ बाई क्यू का जो है लसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ बाई क्यू, यानी 4 कॉमन x बाई के क्यू, यानी 4x बाई का कितना था 1, 4 आंसर हमारा हो जाएगा बी। इतना का मान ज्ञात करना, फिर वही किया गया है, 5 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर अब प्लस जो है 2 के स्क्वायर किया गया है। ये 5 25 है, 81 है, 4 है 110 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बहुपद x³ है प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और x³ माइनस 7x प्लस a को है x माइनस 2 विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, a का मान जो है ज्ञात करना है हमें। तब बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है, ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और x³ माइनस 7x प्लस a को जो है x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2 है, मान रख देंगे a इंटू 2 के पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 के पावर स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस 4 बराबर हो जाएगा कितना, 2 के पावर क्यू माइनस 7 गुना 2 प्लस a। हल करेंगे, 8 है प्लस 16 प्लस 6 माइनस 4, यानी 8 माइनस 14 बराबर 8 माइनस 14 प्लस a होगा, प्लस a यहाँ से आ जाएगा 8 है प्लस 18 बराबर माइनस 6 प्लस a, 7 है बराबर माइनस 24, a बराबर जो है माइनस 24/7, आंसर हमारा सी। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो 1950 में जो है कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो जो है 1930 में कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 है, और प्रति दशक यानी 10 वर्ष में वृद्धि 95%। 1930 से 1950 तक का समय जो है 20 वर्ष यानी 2 दशक है। तो 3,48,000 इंटू 1 प्लस 95/100 के स्क्वायर कीजिए, 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज अति निकाल दीजिए, मिश्रधन निकाल दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से। तो 3,48,000 गुना 195/100 गुना 195/100, या इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते थे,
तो 13, 23, 2, 7, 0 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ए हो जाएगा। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है? 45 माइनस 60 माइनस 45 गुना 60/100 हो जाएगा, -15 माइनस 27 यानी -42% हो जाएगा। 42% हो जाएगा। तो ये अभीष्ट हानि कितना हुआ? 42% का। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6627 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाएगा। तो यानी 66 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 47 और गुना 47 आया। तो एक और 3 चाहिए, तो 3 गुना 3 गुना 47 जो है पूर्ण वर्ग है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 4 कुर्सी और 14 मेजों की कीमत 4000 है तथा 16 कुर्सी और 12 मेजों की कीमत 5000 है। 8 कुर्सी 4 मेजों की कीमत हमें बताना है। तो यानी x और y मान लेते हैं। कुर्सी की कीमत x और मेज की कीमत y। ये हुआ 4x प्लस 14y बराबर जो है 4001। 16x प्लस 12y बराबर 5000, ये 2। अब एक में 4 से और 2 में को घटा दीजिए, यानी 16x माइनस 56y बराबर 16000। 16x प्लस 12y बराबर 5000। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 44y बराबर 11000। y बराबर जो है 250। मान रख दीजिए किसी एक में, तो ये हुआ 4x प्लस 14 गुना 250 बराबर दिया हुआ है 4000। क्या है? 4000। x बराबर आ जाएगा 125। 8 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत 8 गुना 125 प्लस 4 गुना 250, ये हो जाएगा 2000 रुपये। क्या है? 2000 रुपया। आंसर हमारा सी। यदि 3 संख्याएं 3 दूनी 13 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्ग 5758 है, तो उनका महत्तम समवर्ग जो है वो ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है 3x 2x 13x। एलसीएम हो जाएगा कितना? 78x। क्या है? 78x। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? x 78, x बराबर 5758, x बराबर 5758/78 यानी 61। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब आइए जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ स्टार में वही आएगा जो परसेंटेज में दोनों का इस तरह का जो चलेगा रिलेशन सही चलेगा। तो एक ऑप्शन कोई पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि सी पकड़ लिए, तो टी बी के है, ओ डब्ल्यू एफ है। टी से ओ गया है -5 -5 है। तो अगला भी जो आएगा भी से जो है Q/H ही आएगा। ये भी -5, डी से बाई गया -5, इस तरह होगा। तो आंसर हमारा सी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे इस तरह जो है लिख सकते हैं। SUZD ZBG के लिखे हैं। S से Z गया है +7 +7 +7 और ये जो है K है तो ये भी +7 ही है। तो सब +7 है, तो PRWA जो है +7 करेंगे तो W, +7 करेंगे तो बाई, +7 करेंगे तो जो है वो क्या है D, अब +7 करेंगे तो H। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? डायरेक्शन वाला प्रश्न, जो कि आसान होता है। आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? 53 के डी हो जाएगा। 2 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत अक्षर समूह को पहचानना। ई से एच गया है +3 है और एच से बी गया है जो है ये क्या है? -6 है। क्या है? -6 है। एन से क्यू गया है +3 है, क्यू से एल गया है -5 है, यानी यही अंतर हो गया। तो इससे चेक कर लीजिए। एन से आई गया है, ये -5 हो जाएगा। तो -5 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न चिन्ह को बताना है क्या हो जाएगा, लेकिन पहले जो है आपस में बदला हुआ है उसे सही करना है। तो प्रश्नानुसार चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो 4320 जो है भाग 96 +37 गुना 21 -372 हो जाएगा 450 बी हो जाएगा। पी का अर्थ इतना है, एक्स जो है क्यू का अर्थ इतना है। तो चलिए सबका मान रख देते हैं। 81 +28 -39 +98 भाग 7 सोल्व करेंगे 84 आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी KORJ लिख सकते हैं DHKC। यहाँ पर हो जाएगा -7 -7 -7 तो हमें निकालना क्या है? NRUM। -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? G, -7 करेंगे तो K, -7 करेंगे तो N,
और -7 करेंगे तो F। आंसर हमारा हो जाएगा C। चलिए संगत फिर से ढूंढना है। N से V गया है +8 है, और V से Y गया है ये भी +3 है, और Y से E गया है ये +6 है। यानी +8 +3 प्लस जो है 6 है, क्या है 6 है। अगला देखते हैं, ये भी +8 +3 और +6 है। ये है +8 +2 हो जाएगा, और ये जो है G से आई अब +7 हो जाएगा। अंतर हमें C मिल गया। फिर से यहाँ जो है एक ऑप्शन को पकड़ लेना है। यहाँ पर देखिए D को आप अथी कर लीजिए, यहाँ D जो है तो देख लीजिए, तो ये होगा B G और G L O, इन सब में जो है +5 का क्या है +5 का। तो ये वाला जो भी अंतर होगा NS भी रखाएगा परसेंटेज के जगह पर, ये भी +5 का होगा। आंसर D हो जाएगा। दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति में दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यहाँ जो है यहाँ पर दर्पण क्या होगा, यानी जल प्रतिबिंब की तरह कह रहा है, तो आंसर हमारा जो है D हो जाएगा। 61 का फिगर वाला आसान प्रश्न है, C होगा। 62 भी इतना हो जाएगा, 62 का B होगा। 63 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C में। 64 कह रहा है कि 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत हमें निकालना है 3 के, तो 3 जो है 6 4 6 4 सिमिलर है, तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। आंसर हमारा 64 के B हो जाएगा। चलिए 66 की अगर 64 के जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। 65 के हमारे पास जो है वो D हो जाएगा, क्या है D होगा। चलिए 66 जो है डायरेक्शन वाला प्रश्न है, सोल्व कर लीजिएगा, आसान होता है। D हो जाएगा, एक कॉमन मीटर आ जाएगा, क्या है कॉमन मीटर आएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और साथ ही 8 और 6 को भी बदले। तो आइए बदल कर देखते हैं। 6 + 8 - 10, ये हो जाएगा 4 के बराबर B हो जाएगा। 7 लोग हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले जो है 7 लोगों को बैठने के जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि T और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर मान लिया कि T बैठा है, यहाँ पर R बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति R और U के बीच में बैठा है, R और U के बीच में। तो यहाँ तो U तो यहीं पे होगा, और R और U के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए U और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति, U और Q के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति, तो यहाँ जो है Q हो जाएगा, कहाँ के हो गया S T के ठीक बाएं बैठा है, S जो है T के ठीक बाएं बैठा हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा S जो है T के बाएं बैठा हुआ है। यहाँ पर कितने लोग हो गए, 3 3 6 लोग हैं, एक 7 लोग जो है ये जगह हमें ज़्यादा दे दिए हैं, तो यही से हटाना पड़ेगा। ये जो है 7 जो है यहाँ पर जो है ये कर दीजिए। तो S जो है T के बाएं ओर बैठा है, P के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, P हो गया। P के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये नहीं रहेगा, P के बाएं से दूसरे स्थान पर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन Q हो जाएगा, क्या है Q। चलिए 69 का जो है आसान है, आंसर हमारा B हो जाएगा। 70 की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन का है M/N है, यानी जो N के क्या हो जाएगा पुत्र है M, और यहाँ पर हो जाएगा N + P, यानी N जो है वो पत्नी है किसका, P का, और P और S जो है, P जो है पिता है S का, और S जो है भाई है T का। तो M का T से क्या है, T से क्या है, ये हमारा ये देखना है। तो M का T से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भाई हो जाएगा। M T का भाई है, D होगा। विकल्पों में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आएगा। तो 55 से 62 गया +7, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये +7 है, ये +3 है, 72 +3 है, सॉरी, ये प्लस जो है 7 है। और ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 55 से 62 गया +7 है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। 72 से ये +3 है, और ये +7 है, यानी +3 +7 के है, +7 शुरू हो गया, तो अब 3 हो जाएगा। 62 +3 क्या हो जाएगा 65। आंसर हमारा जो हो जाएगा A होगा। चलिए A का अर्थ भाग है, B का जो है गुना है। आइए बदलते हैं प्रश्न अनुसार अक्षरों को। तो 455 भाग 5 -17 + 36 गुना 4 बराबर 218। आंसर हमारा B होगा। 73 का कौन सा हो जाएगा, तो 73 का आंसर हमारा हो जाएगा C। 6 मित्र है एक वृत्ताकार मेज के परिधि जो है मेज केंद्राभिमुख होकर जो है वो बैठे हुए हैं। तो 6 है, 1 2 3 6 में से 2 2 4 जो ये हो गया 5 और 6।
अब कह रहा है कि डी और सी एक ठीक समीपस्थ है। डी और जो है यहाँ पर जो है डी और यहाँ पर सी एक जो है थी है। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है ए के दाएं से दूसरा स्थान पर है। यहाँ से दूसरा स्थान पे जो है वो बी है। उसके बाद कह रहा है कि एफ ई के ठीक समीपस्थ है। एफ जो है ई के तो यहाँ पर जो हमारे पास ई बी हो गया, यहाँ सी हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर से एक बार फिर से 6 लोगों को अच्छे से बना लेते हैं बैठने के लिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 मित्र है। क्या है? 6 मित्र है। और यहाँ पर कह रहा है डी और सी ए के ठीक समीपस्थ है। यानी अगर हम ए इधर देते हैं तो इधर जो है डी और सी, तो दोनों के बीच में ये है ए है। बी ए के दाएं से दूसरा स्थान, ए के दाएं से दूसरा स्थान पे जो है बी है। क्या है? बी है। एफ ई का ठीक समयस्थ है। एफ और ई, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। डी के बाएं से चौथा है। डी के बाएं से चौथा है एफ। तो ई की स्थिति क्या है? ई की स्थिति जो हो जाएगा वो ऑप्शन 74 में क्या हो जाएगा? सी। सी के ठीक बाएं है। क्या? ठीक बाएं जो है वो ई की स्थिति यहाँ है, सी यहाँ है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को जो है वो पूरा करेगा? तो डब्ल्यू से जो है एस गया है -4, एस से -4 करेंगे तो हो जाएगा ओ से -4 करते हैं तो ये क्या होगा? के से -4 जो है वो हो जा रहा है, क्या हो जाएगा? जी हो जा रहा है -4 में। चलिए टी से बाई +5, तो अगला जो है +5 करेंगे तो डी होगा। ओ और डी से ही पता चल गया ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है असंगत अक्षर समूह देखना है। तो यहाँ पर क्या है? जे से क्यू हो रहा है। क्या है? जे से क्यू हो रहा है तो +7 है और क्यू से एम गया है -4 है। क्या है? -4। एस से पी गया है वो -3 है। बी से एस गया है -3, यानी -4 आंसर है, तो आंसर हमारा ए होगा। 29 22 59 आगे क्या होगा? अगर 29 को लिखा गया हो 2 + 9 करके 11, 11 गुना 2 22। अगर इसी तरह 59 को अगर करते हैं तो 5 + 9, 9 5 14, 14 गुना 2 कितना हो जाएगा? 28। आंसर हमारा डी। अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है तो कौन सा अक्षर डी के बाईं ओर 19वें अक्षर होगा? यानी जो लिखा गया है वो ZYXWVUTSR इस तरह जो है डी तक लिखा गया। अब डी के बाईं ओर 19वां अक्षर क्या हो जाएगा? इधर से जो है 19वां अक्षर जोड़िएगा तो जो है बाएं से वो डब्ल्यू हो जाएगा, ए होगा। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख, ए दाईं की ओर से 30वें और बी दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। यदि ए और बी स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं तो पंक्ति में 50 व्यक्ति है तो ए बाईं ओर से पंक्ति में कौन से स्थान पे होगा? तो ए तथा बीच की संख्या 4 है। परिवर्तन के बाद बाईं ओर से एक स्थान 20 + बी +4 ये +1 यानी 26वां हो जाएगा। क्या है? 26वां आंसर होगा बी। चलिए 80 का जो है हमें क्या करना है? उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग्म के लागू तर्क को अनुसरण करता है। इसे इस तरह तो इसे किस तरह करना है? ये है ए, क्या है हमारा? लैकोनिक का विपरीत जो है वर्बोज होता है। उसी प्रकार जो है डिसिमुलेट का विपरीत क्या है? डिस्क्लोज होगा। यहाँ विपरीत अक्षर तो बी हो जाएगा। 81 की बात करते हैं तो प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होता है। 7 दिन के एग्जाम की बात किया जा रहा है, यानी सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्यू की परीक्षा मंगलवार को, अब यहाँ से कर दीजिए मंगलवार को जो है क्यू की परीक्षा है। क्यू और आर के बीच जो है ठीक 2 व्यक्तियों की परीक्षा, तो इधर तो नहीं होगा, 1 और 2 व्यक्ति के, यानी शुक्रवार को जो है आर का है। उसके बाद कह रहा है कि पी की परीक्षा टी से ठीक पहले है। ठीक पहले है यानी जो है पी की परीक्षा, तो यहाँ पर पी और टी कर देते हैं, है ना। पी की परीक्षा टी से ठीक पहले और एस की परीक्षा भी से ठीक बाद है। एस की परीक्षा जो है वो भी से बाद है। यही 2 तो है ना लगातार। टी और जो है के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। टी और किसके बीच में जो है एक व्यक्ति के है, तो वो है क्यू का। यहाँ पर जो होगा क्यू होगा, एक का किसका हो जाएगा? पी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि देखिए सोमवार की किसकी परीक्षा है? एक जो बच गया वो यू हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प का से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण जो है करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ACCOMODATION, ये है ACCOMODATION
MTDANIO, यहाँ से गया है, ये यहाँ है, ये है, ओ जो है वो तिरछे भी हो गया है, क्या है यहाँ पर, लेकिन क्या है ACC डबल O है, यहाँ डबल O में जो है एक O इधर तिरछे कर दीजिए, M तिरछे कर दीजिए, O यहाँ कर दीजिए, D यहाँ कर दीजिए, A यहाँ कर दीजिए, T यहाँ कर दीजिए, I यहाँ कर दीजिए, N यहाँ कर दीजिए और O यहाँ कर दीजिए। इस तरह हमारा तिरछे तिरछे। तो बस कंसल्टेशन का करेंगे तो CON होगा, LSUTTANIO हो जाएगा। आंसर हमारा A हो जाएगा। कथन है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। निष्कर्ष श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो क्या करता है, अनुसरण करता है। चलिए 84 नंबर पे उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को श्रृंखला को पूरा करेगा, तो वो हो जाएगा सी वाला हमारा आंसर, यानी ये होगा। कथन है एक समाचार पत्र कंपनी के अध्यक्ष, निदेशक मंडल और राज्यों को संबोधित करते हैं। मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिका जोड़ने का विचार अतिरिक्त आय जनरेट करेगा और पत्रिका की सामग्री के लिए नए विचार का स्वागत करेगा। निष्कर्ष अध्यक्ष साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के विचार का प्रस्ताव करता है, वह टैबलाइट में समाचार सामग्री के लिए निदेशक मंडल से सुझाव आमंत्रित कर रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। टीना, मन्नू, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में जो है खड़ी है, यदि वह सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में खड़ी है तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है? नीतू सबसे लंबी है, क्या है, नीतू सबसे लंबी है। टीना प्रिया से जो लंबी है, टीना जो है वो क्या है, टीना की अगर हम बात करें तो टीना जो है वो प्रिया से लंबी है। ये पता नहीं है कि किसे, मन्नू टीना से लंबी है, मन्नू जो है टीना से, तो यह हो जाएगा मन्नू, क्या है मन्नू। अब इसके लिए जो है एक साथ पर्याप्त है, सी हमारा हो जाएगा, क्या है सी। कथन जो है तीनों पर्याप्त है, 86 के जो है सी होगा। चलिए प्रश्न चिन्ह ये है तो आगे कौन सा आएगा, 87 के, इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा, ये होगा। दी गई आकृति में विषम आकृति को हमको चुनना है तो 88 के ए होगा, यानी डी वाला जो है ये विषम है। प्रश्न, एक बॉक्स में 3 अलग अलग आकार के पैकेट हैं, बॉक्स में कुल कितने पैकेट हैं? कथन आधे पैकेट मध्यम आकार के हैं, 6 बड़े पैकेट हैं, छोटे पैकेटों की संख्या बड़े पैकेटों की संख्या से 2 गुनी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा एक। कथन जो है 1, 2 तीनों सभी एक साथ पर्याप्त है। विद्या अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विद्या का बेटा है, डेविड का विद्या से क्या संबंध है? ये संबंध हो जाएगा बेटा का। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद जो है एक संख्या नहीं है? तो ये हमारा जो हो जाएगा एक ही। आंसर हमारा, अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो 91 के कौन सा है, एक ये हो जाएगा, और कौन और भी है, QW ये भी हो जाएगा, एक तो हमारे पास ये भी हो जाएगा, इसके बाद एक और है ये NS, ये भी हो जाएगा। ऐसे प्रतीक में व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है? बिल्कुल है, और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 3 हमारे पास आ रहा है, डी हो जा रहा है। 21 व्यक्ति है, 3 भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, 10 जो है व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। इस तरह का जो है 3 भाषा बोलने का ये बना लेते हैं। अब यहाँ से कहते हैं 21 व्यक्ति 3 भाषाएं बोलते हैं, इधर लिख देते हैं हम फ्रेंच, इधर लिख लेते हैं जर्मन, इधर लिख लेते हैं जापानी, क्या है जापानी। अब 10 व्यक्ति जो है जर्मन बोलते हैं, 10 व्यक्ति जो है वो जर्मन बोलते हैं और 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। चलिए 10 फ्रेंच, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, केवल व्यक्ति 4 हो गया, इसमें हो जाएगा। 5 व्यक्ति केवल जापानी बोलते हैं, 5 व्यक्ति जो है वो केवल जापानी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 1 और 3 भी हो सकता है, 3 व्यक्ति सभी बोलते हैं, 3 1 4 यही हो गया। कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोलते हैं? तो ये 5 हो गया, और टोटल जो है 21 व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखिए 5 5, और यहाँ अगर 4 2 2 इस तरह के अरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। चलिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये देखिए क्या है, 416 3 3 9 9 81 पचरे 25 हो जाएगा, डी होगा। ठंडे को रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म का जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओवन से है, क्या है ओवन से। प्रश्न है कि क्या प्रत्येक सरकारी संस्थान में एक कर्मचारी संघ होना आवश्यक है? तर्क नहीं, यह संस्था के सुचारू संचालन को बाधित करता है,
हाँ, यह कर्मचारियों के अधिकारों को सशक्त बनाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट है। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक समारोह में मौजूद व्यक्तियों के एक समूह में 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति जो है हिंदी बोल सकते हैं, 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं। इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। फिर जो है इस तरह का 3 को हमें बनाना होगा, और ये तीनों में जो है ये इंग्लिश हो जाएगा जो 18 है ना, हिंदी जो है वो 20, और बी जो है क्या है, बी हो जाएगा 20 व्यक्ति यदि बोलते हैं, 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, 10 व्यक्ति बंगाली, क्या है बंगाली जो है 10 व्यक्ति। अब इससे आगे देखते हैं क्या है, समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल रहे हैं, 11 व्यक्ति जो है तो 6 या 5 कर देंगे तब भी तो हो जाएगा 11। अच्छा लग सही होता है कि नहीं, आगे देखते हैं। 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोलते हैं, बंगाली और हिंदी बोलते हैं। चलिए ये जो है 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 हो गया। उसके बाद कह रहा है 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोलते हैं, बंगाली और अंग्रेजी, तो 5 तो इसमें हो ही गया, 2 इधर कर देंगे तो हो जाएगा। 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलते हैं, देखिए 3 भाषाएं, यहाँ से जो है ये बीच वाला पता चल रहा था, इसी से सब ये तीनों निकल गया। अब घटा दीजिए, 5 2 7 1 8, ये 3 हो गया, और ये हो गया 6 5 11 12, ये 8 हो जाएगा। और ये कितना है 6 2 8 8 5 13 13, और 18 में से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा 29 व्यक्ति हैं। क्या है 29 व्यक्ति। 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संगत है, एक असंगत जो है, इसमें जो असंगत वाला है वो हमारा हो जा रहा है बी, कानपुर। कानपुर जो है वो राजधानी नहीं है। यदि कथन सभी आदमी धनी हैं झूठ है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, तो ये हो जाएगा कि कुछ आदमी धनी नहीं है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो इंडिगो एयरलाइंस, एयर डेक्कन, जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस वर्तमान समय में तीनों का संचालन बंद है, इंडिगो एयरलाइंस का संचालन जारी है, अतः इंडिगो एयरलाइंस असंगत है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 15, और ये जो है इस प्रैक्टिस सेट का प्लेटफॉर्म का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट था। इसमें टोटल जो है 45 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, जिसमें 15 जो था वो इंग्लिश और हिंदी का था, 15 जो है वो जीके का था, और 15 सेट जो था वो मैथ और किसका था, रीजनिंग का। ये सभी कराया जा चुका है, अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।